हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी शुरू कर चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। उसका 2 लेक्चर आ चुका है, आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, ताकि उसमें जो बेसिक चीज़ें हम समझाए हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, तो हम ABC बनाए हैं। राइट एंगल कहाँ पे बोला? बी। देखिए राइट एंगल बोला है बी, इस बात को ध्यान देना है बी पे, यानी कि राइट एंगल हमको बनाना है यहाँ पे, बी यहाँ होना चाहिए, यानी कि ए यहाँ दे दिए, सी यहाँ दे दिए, या आप सी यहाँ दे सकते हैं, ए यहाँ दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि राइट एंगल कौन सा है। तो राइट एंगल यहाँ बी था, तो हम बी को यहाँ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इफ tan a बराबर 1/√3, यदि tan a का वैल्यू 1/√3 है तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। उसी तरह से दूसरा वाला कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, ये निकालना। अब देखिए इतना सारा वैल्यू निकालने के लिए हमको सब कुछ पता होना चाहिए, पी बी और एच पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है? p/b होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको p पता है कितना 1, b पता है कितना √3, p b पता है, हमको h चाहिए, तो क्या होता है h² बराबर p² प्लस b²। देखिए ये इस पिछले के लेक्चर में बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा होता है? सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है 90 डिग्री के सामने, ठीक है। तो देखिए h² बराबर क्या होगा? p की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि h² बराबर क्या 1 + 3 बराबर कितना आ गया 4। तब हमको स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, हमको h चाहिए, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा रूट, यानी कि h बराबर कितना आ गया 2। यानी कि हम क्या क्या निकाल लिए? p निकाल लिए, b निकाल लिए और h निकाल लिए। यानी कि देखिए इसके हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से tan a ये वाला है, इसके सामने वाला क्या? देखिए इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला p होगा, और p है कितना 1, यानी कि ये वैल्यू पता चल गया कितना है 1, यानी कि ये क्या होगा b, और ये h तो हमेशा बड़ा होता है, तो ये, यानी कि इस ट्रायंगल का 3 जो साइड था उसका हमको लेंथ पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने से पहले ये जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका हम क्या कर लेते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू क्या क्या चाहिए हमको? साइन ए चाहिए, तो हम सबका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो। साइन ए, देखिए साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो सामने वाला क्या होता है? पी, और एच तो कॉमन है, यानी कि बी सी, यानी कि देखिए सामने वाला क्या होगा पी, यानी कि ये हो गया 1/2, और दूसरा क्या चाहिए? कोस सी। तो यहाँ ध्यान देते हैं कोस सी कहाँ है। देखिए इस एंगल के बारे में अब बात हो रहा है, कोस सी, यानी कोस सी बराबर क्या होता है b/h। देखिए इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा p, यानी कि ये वाला क्या हो गया b/h, यानी कि 1/2। और हमको क्या चाहिए? कोस ए। देखिए जो जो निकालना है पहले निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करें। कोस ए, अब देखिए ये वाला इसके सामने वाला, देखिए इस एंगल के लिए ये वाला क्या होगा p, यानी कि ये वाला b, तो कोस ए वाला क्या होता है b/h, यानी कि √3/2, तो √3/2। और हमको क्या चाहिए? साइन सी। साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इस एंगल का बात कर रहा है साइन सी, इस एंगल के लिए p कौन सा √3, और h कैसा ये है, तो साइन सी बराबर क्या होता है p/h, यानी कि p/h √3/2, ठीक है। ऊपर वाला जो भी था हम सब वैल्यू निकालिए, नीचे भी सेम है। एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं, यदि रिक्वायरमेंट होगा और वैल्यू का तो हम उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं एक बार। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में? साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसको सोल्व करते हैं। इसका वैल्यू निकाल लिया। साइन ए कितना है 1/2 है, 1/2 इंटू कोस सी कितना है? कोस सी निकाल लिया 1/2, तो 1/2 प्लस कोस ए कितना निकाले हैं √3/2 इंटू कोस साइन सी कितना है √3/2। देखिए हम इसको सोल्व करने से पहले हम क्या किए, जो जो वैल्यू चाहिए था हम उसको पहले फाइंड कर लिए, निकाल लिए हैं, ठीक है। उससे होगा कि आसानी से हम बैठा पा रहे हैं, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही चलना है। यदि फिर यहाँ बैठेंगे फिर यहाँ सोल्व करेंगे तो बहुत दिमाग लगेगा। हमको देख लिए कि क्या क्या चाहिए, यहाँ निकाले, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1 × 1 और 2 × 2 कितना 4, 1/4 प्लस √3 × √3 कितना हो जाए 3, 2 × 2 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4, यहाँ कितना 1 + 3, यानी कि 4/4, यानी कि कितना आ गया 1, यानी कि पहले वाले का आंसर कितना आ गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरे वाले के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कोस ए चाहिए। क्या कोस ए है मेरे पास? है। कोस सी चाहिए, कोस सी भी है। साइन ए चाहिए, साइन ए भी है। साइन सी है, साइन सी पूरा निकला हुआ है, यानी कि दूसरा नंबर बना लेते हैं। दूसरा नंबर में कैसे क्या क्या चाहिए हमको? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी।
ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। कोसे का वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देख लेंगे √3/2 इंटू कोसी, कोसी कहाँ है मेरा 1/2, तो 1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी चाहिए, साइन सी कितना है √3/2। ठीक है, अब देखिए ये कितना, इस साइड सोल्व करने कितना है √3 बाई नीचे 2 इंटू 2 4 माइनस इधर कितना हो गया √3, क्योंकि √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, दोनों सेम में कट जाएगा तो कितना आएगा 0। तो दूसरा वाला का आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि इन ट्रेंगल PQR, एक ट्रेंगल है कैसा PQR है, राइट एंगल बोला है किसमें Q में, राइट एंगल है Q में, तो हमको PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रेंगल बना लेते हैं। क्या है, देखिए राइट एंगल कहाँ पे बोला है Q में, तो Q को यहाँ रखना होगा क्योंकि यही राइट एंगल है, तो यहाँ P लिख देते हैं, यहाँ Q तो यहाँ R। ठीक है, एक ट्रेंगल बना लिए हैं, क्या है PQR। अब देखिए हमको PQ दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ कितना ये 5, और देखिए ये दोनों PR प्लस QR, ये रहा PR ये QR, दोनों मिलके कितना है 25। ठीक है, अब देखिए किसी एक को x मान लेते हैं, किसी एक को x मान लेते हैं, इसको x यदि मान लें तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। देखिए दोनों का जोड़ कितना है, एडिशन करके दिया हुआ है कि PR और QR दोनों का सम दिया हुआ है कितना 25। ठीक है ना, यदि हम इसको x मान लें तो x माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला ही मिल जाएगा हमको, यानी कि ये 5 ये x और ये कितना हो गया 25 माइनस x। तो अब क्या करना है हमको, देखिए हमको ये दोनों का सम दिया हुआ है, हमको दोनों का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या होता है, देखिए ये हाइपोटेनस, ये क्या है मेरा हाइपोटेनस। ठीक है ना, इसको P बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन सा P, ये डिपेंड करता है इस एंगल के लिए ये वाला P, इस एंगल के लिए ये वाला P। ठीक है ना, तो हम इसको P और B मान के ही चलेंगे। ठीक है ना, ऐसे ये P होता है परपेंडिकुलर, तो P² प्लस B² बराबर क्या हो गया H², ये होता है P किसके, इसको मान लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको दोनों का ही सम चाहिए, कौन सा P है कौन सा B है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही के स्क्वायर का सम करना, दोनों एक ही साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए वो डिपेंड कर, देखिए आप सोच रहे होंगे कि P B क्या बोल रहे हैं हम, ये P है ये तो दिख रहा है, नहीं ये P डिपेंड करता है इस एंगल से। अभी तो ये P दिख रहा है, इसको P मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इस एंगल के हिसाब से ये P हुआ, यदि इस एंगल को लेंगे तो ये वाला P हो जाएगा, हमको उस पर पढ़ना नहीं है अभी। तो इन दोनों का सम का स्क्वायर, बस आप ये याद रखिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो P² प्लस B² क्या होगा H², P कितना है इसको मान लेते हैं H², 5², ये कितना है X² और H कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 x² का, ये हो गया x²। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a², यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a कितना है 25 इंटू बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करना आसान है। देखिए यदि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि सेम साइन का सेम वैल्यू रहे, सेम साइन का सेम वैल्यू रहे, जैसे यहाँ x², यहाँ भी x², साइन भी सेम है, प्लस प्लस, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आगे सोल्व करते हैं कि इस साइड कितना बचेगा 25, ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। आपको याद होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25, ये कितना हो गया 25 इंटू 2 50x, और तो कुछ नहीं है, x वाले को इस साइड लाते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो गया। देखिए इस साइड आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 50x, इस साइड क्या है 625, वहाँ जाके ये माइनस, तो 50x बराबर कितना हो गया 600। तो हमको x चाहिए, कितना हो गया 600/50, इससे ये कटेगा तो 12, तो x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए x ये 12, यानी कि ये हो गया QR मेरा आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, यदि QR इतना आ गया तो ये कितना 25 माइनस 12, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, क्या आ गया मेरा H। ठीक है, ठीक है, देखिए हमको पता चल गया सब कुछ। अब देखिए हमको इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चाहिए हमको, साइन P कोस P टेन P, यानी कि इसी एंगल के हिसाब से चाहिए। ठीक है ना, इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला क्या होगा P, तो बस देखिए सब एक ही एंगल के बारे में बात बोला तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं P कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, और ये वाला क्या होगा बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, और S तो हमेशा बड़ा साइड होता है वो कितना है 13 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये पी पी के बात बोल रहा है, तो पी के हिसाब से उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम सब कुछ लिख दिए, अब जो निकालना है निकाल देंगे। साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होगा, देखिए साइन साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी कितना है मेरा 12 और एच कितना है 13, तो ये साइन पी निकल गया। कॉस पी निकालना है, कॉस पी क्या होता है, बी बाई एच, बी कितना है मेरा 5, एच कितना है 13, तो 13। उसके बाद क्या चाहिए 10 पी पर देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी लिख दिए। पी कितना है मेरा 12 और बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एंड आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, क्वेश्चन बुक से दिखाने वाले हैं अभी। ठीक है, हमको बताना है कि ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है। यदि ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, आपको ये जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, मतलब आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं क्या, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो दिया हुआ द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, बोल रहा है कि 10a का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए 10a का वैल्यू 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि आपको हम बताए नहीं है अभी, क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.2 में है। तो आप 10a का देखिए 1045 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1060 का वैल्यू होता है √3। अभी अब हम दिखाने वाले हैं, अब जब अगला एक्सरसाइज करेंगे हम लोग शुरू, तो वहाँ देखेंगे कि किसका कितना वैल्यू होता है। तो इस बारे में अभी आप जान लीजिए कि देखिए यहाँ देखिए, जैसे 10 का वैल्यू ये सब क्या है, ये जो दिया हुआ है 10 का वैल्यू 0 डिग्री पे 0, ठीक है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे है 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री पे दिखा रहा है कितना 1 दिखा रहा है। ठीक है, 45 डिग्री 10 का वैल्यू कितना 1। देखिए √3 कितना होता है 1.732, 1 से ज़्यादा है ये, इसका मतलब 10 का वैल्यू 1 से कम नहीं होता है। ठीक है ना, हम ऐसा लिख के दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि 10 का वैल्यू 60 डिग्री पे कितना होता है √3, तो ये प्रूफ हो गया कि 10 का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, अब देखिए सेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है, हम एक बार लिख के दिखाते हैं, इसकी ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको सोच के बताना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है और बोला है कि ये सही है फॉर एंगल ए के लिए। ठीक है, अब देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है एच बाई बी। अब देखिए एच, देखिए कोई भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है, पी होता है, बी होता है और एच होता है। एच क्या होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम बोल सकते हैं, और बाकी दोनों तो डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ प्रूफ हो गया कि बी क्या है, छोटा है, एच बड़ा है, यानी कि ये ऐसा पॉसिबल तो है, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, जस्टिफाई क्या हुआ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि बी जो है एस से कम है, या एच को बोल सकते हैं बी से बड़ा है, और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसे जो है, कोसे, ये जो कोसे है ये एब्रीविएशन है किसका, इसका एब्रीविएशन किसका है, कोसेकेंट का, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए का, ऐसा लिखा हुआ है कि कोस है जो एब्रीविएशन, मतलब उसका ये छोटा फॉर्म है, ऐसा कह रहा है। नहीं, ये देखिए ये तो कोसेक है। ठीक है, यहाँ तो आप देखेंगे तो ये तो अलग है। ठीक है ना, अब इसको देखिए, यहाँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कोसेक, ये क्या है कोस, तो ये कोस अलग होता है, कोसेक अलग होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये क्या है फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये कोसेक है, ये कोस है, तो दोनों में कोई लेना देना नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या था, ट्रू था। और पहले वाला क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि 10a का वैल्यू जो है 1 से छोटा होता है, वो भी फॉल्स था। पहला भी फॉल्स, दूसरा क्या और ट्रू, तीसरा क्या हो गया फॉल्स, ये तीसरा था। ठीक है, चौथा में क्या दिया हुआ है कि कोटे जो है प्रोडक्ट है किसका, कोट इंटू ए का। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, चौथा में बोला है कि कोटे जो है बराबर है किसका, कोट इंटू ए का। देखिए कोट, ये सिर्फ कोट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिना एंगल के कोट का क्या काम। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं है, ये कोटे ही एक पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है,
कोट थीटा यानी कि ये पूरा का पूरा एक टर्म है, इसको अलग अलग करना कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, मतलब क्या कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही एक टर्म है, तो एक टर्म को आप अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग नहीं है, ये कोट ए मिलेगा तो ही कोट ए बनेगा, इसका मतलब ये क्या है, फोल्स हो गया, ठीक है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोट ए एक सिंगल टर्म है, इसको आप अलग अलग करके मत देखिए। कोट ए सिर्फ कोट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ कोट का कोई भी मतलब नहीं, उसके साथ एंगल नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, और सिर्फ एंगल का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एंगल रहेगा तो ही इसका हम वैल्यू बताएंगे किस डिग्री पे कितना का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3, इसको देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है। बोला है क्या ये सही हो सकता है थीटा, एंगल थीटा के लिए, ठीक है ना, एंगल थीटा के लिए क्या ये सही हो, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P कितना है यहाँ पे 4, और H कितना है यहाँ पे, देखिए H कितना नीचे वाला है 3। अब देखिए कोई भी ट्रेंगल हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, क्या हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, कभी नहीं। जब कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ये छोटा यहाँ पे क्या है, छोटा दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर ज़्यादा है, हाइपोटेनस छोटा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी बड़ा मतलब छोटा नहीं हो सकता, किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। दूसरा रीजन ये भी है कि 4/3 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.33 ऐसे कुछ आएगा शायद, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा नहीं होता है, आपको भी याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 जो है कंप्लीट हो गया है, और इसमें एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिए हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए, कि 10a बराबर दिया हुआ है 4/3, हमको निकालना फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, एंगल ए के लिए निकालना है, यानी कि साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, हमको ये सब निकालना है, ठीक है। तो हमको बस दिया हुआ है क्या, 10a बराबर 4/3। देखिए इसको एक बार लिखते हैं, 10a बराबर 4/3, और 10a बराबर होता क्या है, तो हम लिख दिए P/B, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमको P पता है कितना 4 है, B पता है कितना 3 है, हमको H पता नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये कि बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, P, B और H तीनों पता होना चाहिए। तो हम पहले H निकाल लेते हैं। H कैसे निकलेगा, तो देखिए H बराबर क्या होता है, H² बराबर ये तो पता होना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, H² बराबर P² प्लस B²। तो H² निकालना है तो P² कितना है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस B² कितना है, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये कितना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 25, यानी कि ये क्या है, H² बराबर कितना 25। अब H निकालना होगा तो रूट को स्क्वायर को सेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा, ठीक है। तो जब रूट से बाहर आएगा तो कितना, H बराबर 5, यानी कि हमको H पता चल गया, वो कितना है 5। अब देखिए हमको सब कुछ निकालना है, साइन ए, कोस से, कोट ए, सब कुछ निकालना है, वो भी एंगल ए में बोला है, तो सब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। अब देखो P कितना है मेरे पास 4 और H कितना है 5, तो साइन ए निकल गया। कोस ए भी निकालना होगा, तो कोस ए बराबर क्या होता है B/H, B कितना है मेरे पास 3 और H कितना है मेरे पास 5, तो B/H हो गया, ठीक है। अब देखिए 10a तो दिया हुआ है, तो यानी कि हमको निकालना है कोट ए। देखिए कोटे को तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोटे 10 का उल्टा होता है ना, यानी कि ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल के देखते हैं। कोटे बटा क्या होता है B/P। देखिए B कितना है मेरे पास 3 और P कितना दिया हुआ है 4, तो कोटे कितना आ गया 3/4। यहाँ भी देखिए यदि इसका उल्टा करते तो कोटे मिलता, वो भी क्या होता 3/4 होता, कोई दिक्कत नहीं। कोट के बाद क्या निकालेंगे, सेके निकाल लेते हैं। सेके बराबर क्या होता है H/B, और H कितना है मेरे पास 5, ठीक है, और B कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, H के बाद सेक के बाद कोसेक ए भी निकालना होगा, तो कोसेक ए क्या होगा H/P होता है, तो H कितना है मेरे पास 5 और P कितना है मेरे पास 4, यानी कि जो हमको रिमेनिंग जो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, बाकी उसी एंगल के साथ हमको निकालना था, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सब निकालना था, तो हम इसको निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था इसी एक्सरसाइज के पहले का। तो एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्पल से लिए हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 3 का। क्या दिया हुआ है,
कंसीडर ट्रेंगल ए सी बी। क्या है ये? ए सी बी। एक ट्रेंगल लेना है आपको ए सी बी, राइट एंगल बनाना है किस पे? सी पे, राइट एंगल एट सी, इन व्हिच ए बी इतना दिया है, बी सी दिया हुआ है, और हमको ये सब वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक ट्रेंगल फॉर्म करते हैं। वो क्या है? ट्रेंगल ए सी बी। ठीक, ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, आप देखिए राइट एंगल कहाँ पे बोला? सी पे, तो सी यहीं होना चाहिए। ठीक है, सी तो यहीं होना चाहिए, तो यहाँ ए बोल देते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से घूमना है, ए बी सी। ठीक है, सी पे है राइट एंगल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी है 29। ए बी कहाँ है मेरा? 29, यानी कि ये दिया है 29। बी सी कितना? ये रहा 21। ठीक है, अब देखिए हमको ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए था ये सब निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे इसको पता निकालने के लिए? ये है मेरा एच, ये है, इसको बी मान लेते हैं। हमको ए सी तो चाहिए। अब ए सी निकालने के लिए क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए हाइपोटेनस है, यानी कि ए बी स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके? छोटे वाले के स्क्वायर के सम के, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस, और क्या लिखेंगे? बी सी स्क्वायर के सम के। सही सही है। छोटा वाला जो दो साइड होता है उसका स्क्वायर का सम इक्वल होता है बड़े वाले साइड का, यानी कि हाइपोटेनस का। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना है? 29 का स्क्वायर। ए सी तो हमको पता नहीं है, निकालना है। और बी सी कितना है? 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं तो आप 29 इंटू 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 841। ए सी स्क्वायर कितना होता है वो तो हमको निकालना है। 21 का स्क्वायर होता है 441। हमको ए सी स्क्वायर चाहिए, इसको वहीं रखते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे तो 841 माइनस ये इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, 441 बराबर ए सी स्क्वायर। इसका जब सोल्व करेंगे तो 841 में 441 जो गया तो सिंपल है, 400 बचेगा। ये क्या है? ए सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर ले अपने सुविधा के हिसाब से। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 400। हमको चाहिए क्या? ए सी, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना, सॉरी ओके, क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 इफ एंगल बिटवीन एंगल ऑफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर क्या है? सेम। ठीक है, आप इतना लिख देंगे तो बात बन जाएगा। ठीक है ना, यदि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिया रहे एंगल, कुछ वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों ही जगह यदि एंगल सेम है, यहाँ कुछ भी है, थीटा की जगह यहाँ अल्फा भी हो, यहाँ भी अल्फा हो, या यहाँ 2 थीटा हो, यहाँ भी 2 थीटा हो, यदि इसको जोड़ा गया है स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा? ऑलवेज वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या क्या चाहिए? देखिए कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। एक बार कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, यही निकाल लेते हैं, देखने में ठीक लगेगा। कोस थीटा, इस थीटा के लिए ये वाला क्या है? पी, तो ये वाला क्या होगा? क्योंकि सामने वाला क्या होता है? पी, तो ये वाला बी, और ये तो एच होगा ही। ठीक है, ये तो एच हो गए, तो कोस थीटा और बी बाई एच, यानी कि 21 बाई कितना? 29। उसी तरह से साइन थीटा यदि निकाल लें तो पी बाई एच, यानी कि 20 बाई 29। अब इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा कितना निकाले हैं अभी? यहाँ निकाले हैं 21 बाई 29, यानी कि ये हो जाएगा 21 बाई 29 का स्क्वायर, और ये क्या है? 20 बाई 29 का स्क्वायर। अभी वैल्यू निकाले हैं, बस इसको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा ए माइनस बी। देखिए यहाँ तो इससे अब सेम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 41 बाई 29 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 29, यानी कि 41 बाई 29 इंटू 29 कितना हो जाएगा? अभी सोल्व किए थे कुछ देर पहले, कितना? 841, यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया? 41 बाई 841। ठीक है, तो यहाँ तक जो एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका फिर भी कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।